साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम चर्चा करेंगे सेक्शन 31 से 35 पर और डिस्कस करेंगे उन प्रोविजंस को जो कि जुड़े हुए हैं अरेस्ट से और पुलिस की पावर से। तो मैंने ये जो कंसर्न MCQ है उसको डिवाइड किया है 5 पार्ट्स में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट नंबर 1। ये पार्ट जो है जुड़ा हुआ है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, छोटी सी बात यह है कि जो आपके अधिकार हैं कानून में उनको जो है मैं डिस्कस करूंगा। तो मैंने उस पर आधारित जो है तैयार किए हैं MCQ, ताकि मैं एक इफेक्टिव वे में जानकारी जो है कन्वे कर सकूं और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपडेट कर सकूं। क्लियर है? तो बेसिकली जो सीरीज है ये आम जन के लिए, इट इज़ नॉट फॉर द लॉ स्टूडेंट ओनली। मेरा उद्देश्य क्या है कि अगर आपको कानून की जानकारी होगी, संकट कभी भी किसी पर भी आ सकता है, तो आप इजीली समस्याओं को एनकाउंटर कर सकें बिना किसी डर के। क्लियर है? जिस कारण आज का ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 1 के ऊपर। अंडर BNSS सेक्शन 31 एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट अ मजिस्ट्रेट और द पुलिस ऑफिशियल इन। अब ये जो क्वेश्चन है इसको आंसर देने से पहले हम लोग कानूनी प्रावधान को पढ़ेंगे। क्या कहता है कानूनी प्रावधान? आप सब जो है बेरेट ओपन कर लीजिए और सेक्शन 31 BNSS पर हम लोग एम्फेसाइज करने जा रहे हैं। पब्लिक वेंट टू असिस्ट मजिस्ट्रेट्स एंड पुलिस। हर व्यक्ति की ये ड्यूटी है टू असिस्ट द मजिस्ट्रेट और द पुलिस ऑफिशियल जो कि रीजनेबली डिमांड करते हैं उनकी हेल्प को। और ये डिमांड कब कब होंगी? 3 प्रोसेस में। प्रोसेस नंबर A, इन टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी पर्सन to whom such magistrate or official is authorized by law to arrest। दूसरा है in prevention और suppression of breach of peace। और तीसरा है in prevention of any injury to the public property। क्लियर हो गया अपने को? तो ये जो कंसेंट क्वेश्चन है उस पर आधारित जो प्रॉब्लम है उसके कॉन्टेक्स्ट में हम ये कह सकते हैं कि जब भी सेक्शन 31 BNSS का पावर एक्सरसाइज करना होगा तो ऐसे सिनेरियो में कंसर्न जो पब्लिक है वो ड्यूटी बाउंड होगी टू असिस्ट द मजिस्ट्रेट और द पुलिस। पर शर्त क्या है कि देयर मस्ट बी अ डिमांड टू ऐड, और ये डिमांड रीजनेबल होनी चाहिए। इट मस्ट नॉट बी रीजनेबल। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कैटेगरी नंबर A, B और C दी गई है उसमें अंकित जो इंग्रेडिएंट्स हैं दे आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड। अदरवाइज जो ये प्रोटोकॉल है सेक्शन 31 BNSS का कंसर्न आम जन पे या पब्लिक पे अप्लाई नहीं होगा। क्लियर हो गया अपने को? तो सेक्शन 31 क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर जो है क्वेश्चन नंबर 2 B सेक्शन 31 BNSS पर बेस्ड है, उसका भी जो उत्तर है। और जो कंसेंट क्वेश्चन नंबर 3 है उसका भी जो कंसेंट उत्तर है वो हमको अपरेंटली जो है क्लियर हो गया है, क्योंकि हमने धारा 31 BNSS को पढ़ लिया है। अब आते हैं हम धारा 32 पे। धारा 32 से कहता है कि एड टू अ पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिशियल इन एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट When a warrant is directed to be executed to a person other than police official, कि मजिस्ट्रेट ने एक वारंट जो है थमा दिया किसी पर्सन को या किसी व्यक्ति को कि इसकी जो है तामील कराइए, तो ऐसे सिनेरियो में एनी अदर पर्सन में ऐड इन एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट। अब जो अदर पर्सन है वो इस एग्जीक्यूशन में हेल्प कर सकता है। वर्ड इज में, नॉट शैल। कंपल्सरी नहीं है, चाहे तो कर सकता है। क्लियर है? शर्त यह है कि इफ द पर्सन टू होम द वारंट इज डायरेक्टेड बी नियर एट हैंड, जिस व्यक्ति को वारंट कराना है एग्जीक्यूट वो उस कंसर्न अदर पर्सन के नियर है, और दूसरी बात वो व्यक्ति एक्ट कर रहा है इन एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट। क्लियर हो गया अपने को? अब यही स्थिति पर जो है क्वेश्चन बेस्ड है। अंडर सेक्शन 32 व्हेन अ वारंट इज डायरेक्टेड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय नॉन पुलिस पर्सन, इन दैट सिनेरियो द कंसर्न पर्सन may take the help of the other person who is available at his near hand, and apart from that he is required to act as per the protocol of execution of warrant।
अदरवाइज सेक्शन 32 BNSS का प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वर्ड में यूज्ड है तो वो ड्यूटी बाउंड नहीं है, वो अपना डिस्क्रिप्शन जो है अप्लाई कर सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ये बेस्ड है सेक्शन 33 सब क्लॉज 1 BNSS पे। क्या कहता है कानूनी प्रावधान? पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ और इंटेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन टू कमिट एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ BNS, कि कोई व्यक्ति को जानकारी है अपराध के कमिट होने के बारे में या ऐसी इंटेंशन के बारे में जिसके तहत अपराध कमिट हुआ है, तो ये सूचना देने के लिए वो व्यक्ति जो है बाउंड है। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि हर मामले में जो है बाउंड नहीं है। BNS के वो मामले जो सूचीबद्ध किए गए हैं सब सेक्शन 1 में। मामले क्या है इसको अपन नोट डाउन कर लेते हैं। 103 से 105 BNS से जुड़े हुए मामले। दूसरे कौन से हैं? सेक्शन 111 से 113 BNS से जुड़े हुए मामले। तीसरे हैं सेक्शन 140 से 144 BNS से जुड़े हुए मामले। चौथे हैं सेक्शन 147 से 154 BNS से जुड़े हुए मामले। पांचवें हैं सेक्शन 178 से सेक्शन 182 BNS से जुड़े हुए मामले। छठे हैं सेक्शन 189 सेक्शन 191 BNS से जुड़े हुए मामले। उसके बाद है सेक्शन 274 से सेक्शन 280 BNS से जुड़े हुए मामले। उसके बाद है सेक्शन 307 BNS से जुड़े हुए मामले। उसके बाद है सेक्शन 309 से 312 BNS से जुड़े हुए मामले। किधर हो गया? फिर है सेक्शन 316 सब क्लॉज 5 BNS से जुड़े हुए मामले। और दो अब रह गए सेक्शन 326 से 328 BNS से जुड़े हुए मामले। और अंत में है सेक्शन 331 सेक्शन 332 BNS से जुड़े हुए मामले। किधर हो गया? तो ऐसे सिनेरियो में जो कंसर्न व्यक्ति है उसको रिपोर्ट करना है मैटर को टू द कंसर्न मजिस्ट्रेट और द कंसर्न पुलिस। किधर हो गया अपने को? और इसमें कोई भी रीजनेबल एक्सक्यूज होनी चाहिए अगर ऐसा रिपोर्टिंग नहीं हुआ है तो। अगर ऐसी रिपोर्टिंग नहीं है देन इट वुड बी द पनिशेबल ऑफेंस एंड द पर्सन डूइंग द फेलियर माइट बी प्रोसिक्यूटेड। तो हमें जो है उत्तर मिल गया है क्वेश्चन 5 का कि ये ना करना ऑफेंस होगा, पर इससे बचना है, इम्यूनिटी चाहिए, तो आपको रीजनेबल एक्सक्यूज जो है शो करना पड़ेगा। पर ये स्थितियां तब कारगर होती हैं जब पुख्ता सबूत जो है पुलिस के पास हो। अगर पुख्ता सबूत नहीं है इन जनरल में प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगा। क्लियर है? अब आते हैं अगले प्रश्न पे कि बर्डन किसके ऊपर है टू प्रूव द रीजनेबल एक्सक्यूज? उस व्यक्ति पे जिसको इस बारे में जानकारी है रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ ऑफेंस एंड रिगार्डिंग द इंटेंट टू कमिट सच ऑफेंस। क्लियर हो गया? किसको देनी सूचना? मजिस्ट्रेट को और पुलिस को। कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 33 सब सेक्शन 1 BNSS में। अब आते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। सेक्शन 33 कवर्स ऑफेंसेस अंडर विच चैप्टर और टाइप ऑफ सेक्शन। ये जो क्वेश्चन है इसके कॉन्टेक्स्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा कि हर अपराध के बारे में सूचना देने के लिए बाउंड नहीं है। जो कैटेगरी दी गई है जो मैंने आपको बताई है केवल उसी कॉन्टेक्स्ट में जो है सूचनाएं देनी है। तो जो इस प्रश्न का उत्तर है पॉइंट नंबर बी वो सही दिखाई देता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। अंडर सेक्शन 33 सब क्लॉज 2 एन ऑफेंस इंक्लूड। क्या होगा ऑफेंस में इंक्लूड? इसके लिए प्रोटोकॉल किया है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द टर्म ऑफेंस इंक्लूड एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया विच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया। कि ऐसा कोई अपराध भले वो कहीं भी हो बट ऐसी स्थिति ऑफेंस होनी चाहिए इफ कमिटेड इन इंडिया, यही शर्त है। तो ये जो क्वेश्चन है ये सेक्शन 33 सब क्लॉज 2 BNSS पर बेस्ड है और जिसको लेकर के जो उत्तर का विकल्प है विकल्प संख्या बी ये सही दिखाई देता है। अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सेक्शन 34 रिक्वायर्स विलेज ऑफिसर्स टू रिपोर्ट इंफॉर्मेशन रेस्पेक्टिंग। देखिए इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं ये जुड़े हुए हैं सेक्शन 34 से और सेक्शन 34 अपने आप में एक बड़ा जो है सेक्शन है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 10 से मैं जो नेक्स्ट क्लास है उसमें कवर करूंगा ताकि आपको जो है दिक्कत नहीं पड़े और इफेक्टिवली आप अपने नोट्स को मेंटेन कर सकें
इट इज जस्ट डन जस्ट टू अवॉइड और पैरी एनी फर्दर कंफ्यूजन। क्लियर है? तो हमको क्वेश्चन नंबर 9 तक क्लियर हो चुका है, बेसिस ऑफ सेक्शन 31 टू सेक्शन 33 ऑफ BNSS। क्लियर हो गया? तो जल्दी मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर और डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ BNSS। तो आप जो है सेक्शन 34 और BNSS को पढ़िएगा, तो एक क्वेश्चन को समझने में और उसका सही विकल्प क्या है, सही उत्तर क्या है, उसको स्पेसिफाई करने में आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। और बेसिकली अगर आप एक लोक सेवक हैं या किसी विलेज में रह रहे हैं या किसी जगह पर रह रहे हैं, आपको जानकारी है और ये फैक्ट भी प्रूव हो जाता है, उसके बाद भी आप इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं और मुकदमा चलता है आप पे, तो डिफेंस की स्ट्रेटेजी क्या होंगी? वो तभी क्लियर होंगी जब आपको कानूनी प्रोविजन, जिसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, वो जो है क्लियर होगा, तभी ये संभव है। इसलिए ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि हर कॉन्टेक्स्ट में आपके इंफॉर्मेशन को जो है अपडेट रखा जा सके और आप अपडेटेड लीगल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कोई प्रॉब्लम यदि आती है तो उसको इनकाउंटर कर सकें, उसको समझ सकें और युक्तिगत अपना बचाव लेते हुए आगे बढ़ सकें। जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।